अच्छा जी, ये एक कथा है छोटा-सा, कथा तो छोटा-सा है, बात भी छोटी-सी है लेकिन उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। नफ्स पे मैं पहले भी बड़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ लेकिन नफ्स इंसानी को समझना बड़ा ज़रूरी है। नफ्स की बहुत सी अक़साम औलिया ने बताई हैं लेकिन कुरान नफ्स की 3 बुनियादी अक़साम बताता है और मैं कुरानिक टर्मिनोलॉजी पर ही लिखता हूँ। मैंने उसको वही इख्तियार किया। आपके नफ्स की 3 किस्में हैं। एक नफ्स अम्मारा है जो आपको बदी पर उकसाता है। एक नफ्स लव्वामा है जो रिपेंटिंग सोल है, जो मलामत करती है। ये वो सोल है जो आपको बदी से दूर और नेकी के करीब ले जाती है। और एक नफ्स मुतमइन्ना है जो अल्लाह की रज़ा में राज़ी होने का नाम है। सादा मिसाल अगर दुनिया की ले लें तो वो तो बड़ी आसान है कि मसलन एक शख्स शराब पी रहा है तो नफ्स अम्मारा उससे शराब पिलवा रहा है। एक दिन उसने कोई बात सुना, कुरान पढ़ा, किसी की बात सुनी और उसे एहसास हुआ कि ये कितना बड़ा गुनाह था जो मैं करता रहा। रो पड़ा वो, सजदे में चला गया, आंसू आ गए। ये नफ्स लवामा है जो उससे तौबा करवा रहा है। फिर अल्लाह ने उसे सब्र दिया, रोना उसने बंद किया, आंखें उसने साफ की, तहैया किया आज के बाद शराब नहीं पिएगा और उसकी जगह कोई नेकी का काम करेगा। और अब शराब पीने की बजाय वो उसी वक्त में लोगों के लिए सबील लगा के उन्हें पानी पिलाने का इंतजाम करता है। ये नफ्स मुतमइन्ना है जो उससे ये काम करवा रहा है। लेकिन ये सादा मिसाल है। जिंदगी में आप एक ही इवेंट का शिकार तो नहीं होते। हम इंसान बड़ी कॉम्प्लेक्स मखलूक हैं। हम बैक वक्त नफ्स की हर स्टेजेस से मिलते जुलते काम कर रहे होते हैं। लॉ कॉलेज में हमारा एक क्लास फेलो था, तो एक दिन वो कोई किस्सा सुना रहा था कि इस तरीके से मुझे फ़ोन आया किसी लड़की का, तो उसने कहा कि मिलने आ जाओ। तो मैं गया, तो उस टाइम गाड़ी नहीं थी, मैं बस में गया। तो बस में एक लंगड़ा बंदा खड़ा हुआ था, तो मैंने अपनी सीट उसको दे दी। मतलब इस तरह से किस्से सुना रहा था, तो आई वाज़ लाइक ओके, अब ज़रा गौर करें कि लड़की ने फ़ोन किया तो आप मिलने जा रहे हैं। लंगड़े बंदे को खड़े देखा है, तो आप उसे सीट भी दे रहे हैं। आप कॉम्प्लेक्स हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप नेकी हैं तो नेकी हैं और बदी हैं तो बदी हैं। हमारे अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। रुझान रखना अपनी ज़ात के हर एस्पेक्ट का कि मैं कारोबार में क्या कर रहा हूँ, रिश्तेदारी में क्या कर रहा हूँ, मुआश में क्या कर रहा हूँ, समाज में क्या कर रहा हूँ, दीन में क्या कर रहा हूँ, दुनिया में क्या कर रहा हूँ और नफ्स अम्मारा से दूर होते जाना और नफ्स लवामा की स्टेजेस से गुज़रते जाना और नफ्स मुतमइन्ना की कोशिश करते जाना, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको बार-बार, बार-बार करनी पड़ेगी। खुद एहतिसाबी के इस अमल से आपको महीने में 1 दफ़ा नहीं, हफ्ते में 1 दफ़ा नहीं, पल पल-पल गुज़रना पड़ता है। अल्लाह ने जो 5 दफ़ा आपको नमाज़ फ़र्ज़ की है, उसकी लॉजिक क्या है? कि ज़ोहर के से असर तक तुम में कदूरत आ गई होगी। तुम इतने फन्ने-खान नहीं हो कि हफ्ते बाद आना चर्च। तुम्हें तीसरे घंटे आना पड़ेगा, दूसरे घंटे आना पड़ेगा, फिर रुजू करना पड़ेगा। ज़ोहर से असर तक का ऑडिट करना पड़ेगा नमाज़ पढ़ते हुए, क्या गलत किया, क्या सही किया। तो ये उस तनाज़ुर में है कि नफ्स को साथ आपने झगड़ा किस तरह करना है और नफ्स को मनाना किस तरह। उसपे एक छोटा-सा कथा। जब कभी खुद को तार-तार किया, जब कभी खुद को तार-तार किया, नफ्स से दोस्ती रही उस रात। शाम के बाद सुबह से पहले रोशनी रास्ती रही उस रात। कि जब कभी रात के पहरों में, अकेले में, तन्हाई में, जब दुनिया नहीं आपको देख रही, दुनिया सो गई है, सर्दी का मौसम है, आप रज़ाई में मुँह करके लेटे हैं, आपके बराबर लेटे को भी नहीं पता कि आप जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। उस वक़्त आप हैं और आपका रब है। अगर कभी उस रात आपने अपने आप को तार-तार किया, अपनी धज्जियाँ उखेड़ी, अपना ऑडिट किया, मैं कौन हूँ? क्या हूँ? कितना का अच्छा हूँ? कितना का बुरा हूँ? क्या नेकी करता हूँ? क्या बदी करता हूँ? सेल्फ ऑडिट किया, तो क्या होगा? जब कभी खुद को तार-तार किया, नफ्स से दोस्ती रही उस रात आपकी नफ्स से दोस्ती रहेगी, वो नफ्स अम्मारा भी नहीं होगा, नफ्स लवामा भी नहीं होगा, आप नफ्स मुतमइन्ना में सोएँगे, क्योंकि आपने अपने नफ्स को तार-तार कर दिया होगा। ये एक अजीब चीज़ है कि जितना फाड़ो उतनी इसकी इस्लाह होती है। जितना इसे साफ करो उतना ही बिगड़ता है। शाम के बाद सुबह से पहले रोशनी रास्ती रही उस रात। फिर आपको रोशनी महसूस होगी। अंधेरे में भी आपको कल्ब के अंदर रोशनी महसूस होगी। इंसान को अल्लाह ने 2 तरह की हवास दी हैं, एक हवास खमसा है जिसको हवास ज़ाहिरा बोलते हैं। देखना, सुनना, चखना, महसूस करना, इनका हम सबको पता है। लेकिन अल्लाह ने हमें कुछ हवास बातिना भी दी हैं। नेकी का शऊर भी दिया। कुरान में ये आयत है कि हमने तुम्हारे गले में, हर शख्स के गले में लटका दिया है उसका नामा-ए-अमाल। इसका क्या मतलब है? आप ऐसे हैं जैसे आप एक तराजू हैं, ये मैं एक तराजू हूँ। ये दाएँ कंधे पे
एक फरिश्ता बैठा हुआ है, वो नेकी लिख रहा है। ये बाएँ कंधे पे एक फरिश्ता बैठा हुआ है, बदी लिख रहा है। ये तराजू के 2 पलड़े हैं, ये कंधा और ये कंधा। ये क्या है? ये तराजू का हैंडल है। यहीं पे कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है मेरा, यहीं पे मेरा शऊर है। समझ लें डिजिटल तराजू है, यहाँ से चल रहा है, ये ऐसे पकड़ा हुआ है। हर शख्स के गले में अल्लाह ने इसको लटका दी है। वो देख सकता है कि मेरा ये कंधा झुक रहा है या मेरा ये कंधा झुक रहा है। हर कोई जानता है। बहुत बातें करते हैं हम इंसान, लेकिन जब आप ज़ात का मुहासबा करेंगे ना, रात को तन्हाई में अकेले लेट के, सबको पता होता है, कोई इतना बड़ा बच्चा नहीं, ठीक है? तो वो अगर आपने रात के लम्हे तस्ख़ीर कर लिए और डेली ऑडिट करना शुरू कर दिए, डेली ऑडिट रात को करना शुरू कर दिया, कितने दिन तकलीफ़ दे रात गुज़ारेंगे दिन में खच्चे मारने की वज़ह से? 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, छठे दिन आप कहेंगे यार दिन को ही ठीक कर लेता हूँ, रातें नहीं जागी जाती, रोज़ की माफ़ी रोज़ माँगने के लिए पूरी रात नहीं कटती। हुँ? उसकी एक कीमत मुकर्रर करें कि रात को मैंने कीमत दे के सोना है। वो दिन में छुट जाएँगी। जो भी आपके अंदर कमी कोताही है छुट जाएगी, प्योरिटी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक प्रोसेस है, जो रात को तन्हाई में करना ज़रूरी होता है। उससे नफ्स की बेहतरी होती है।